नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी। और देखिए, मेरी बहुप्रतीक्षित पुस्तक भारतीय चित्रकला का इतिहास आपके बीच आ चुकी है। और इसमें आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल से लेकर के बंगाल स्कूल तक। जी हाँ, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के बंगाल स्कूल तक इसमें आपको लेखन कार्य मिल जाएगा। जो विद्यार्थी मेरी किताबों को पढ़ रहे होंगे, आप इनका महत्व भली भांति समझ रहे होंगे। और पिछले वर्ष जैसे हम 2016 परीक्षा की बात करें या 2021 टीजीटी पीजीटी परीक्षा की बात करें, तो इन किताबों ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है। और देखिए, हालांकि कुल 6 किताबें थी, ये उसी कड़ी में मेरी 7वीं किताब है। और मैंने इस किताब में बहुत ही सारगर्भित तरीके से काम किया है और कुछ भी अनावश्यक यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। जो भी मैंने लिखा है या आपको बताया है, बहुत ही तर्क संगत और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से जो लोग मुझसे जुड़े हैं या भली भांति मुझसे अवगत हैं, उन्हें पता है किस तरह से तमाम विकट परिस्थितियों में, मुसीबतों में या हम कहेंगे कठिनाइयों में, मैं देश में मौजूद तमाम तीर्थाटनों का, एक तरह से यह कला तीर्थ ही है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा इत्यादि का भ्रमण किया। यहाँ तक कि भीमबेटका के मैं बीहड़ जंगलों से भी गुजरा और वहाँ पर भी जाकर के मैंने इन तथ्यों को जानना चाहा या वहाँ के चित्रों का अवलोकन किया। इसके साथ साथ मिर्जापुर जैसे तमाम स्थल हैं, लखनिया दरी से लेकर के सुरहो घाट तक, वहाँ पर भी मैं गया। और चूंकि मेरा मानना है कि जो काम आप करिए दिल से करिए, और रचना एक तपस्या होता है। आप किसी चीज की जब रचना करते हैं तो पूरी तरह से आप अपने आप को खपा देते हैं, मिला देते हैं, उसमें समा देते हैं। और यह जो मेरी तपस्या का फल आज आप देखिए आपके सामने उजागर है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो तथ्य रखे गए बहुत ही प्रामाणिक तरीके से। और 2021 में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए। हालांकि तब मेरी किताब नहीं आई थी, रिवीजन नोट्स आप पढ़ करके गए थे। और देखिए, उसमें से बहुत सारे तथ्य पूछे गए। जैसे एक सवाल था, कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है। आप सोचिए, अगर मैं भी पुरानी किताबों को पढ़ करके और उन्हीं तथ्यों का उल्लेख यहाँ पर कर देता या आंख मूंद करके काम कर देता, तो शायद आपका एक सवाल, आप देखिए एक एक नंबर से लोग छटते हैं। एक सवाल का गलत होने का मतलब जानते हैं आप, 4.5 नंबर से रुक जाना, आपका सिलेक्शन बाहर हो जाना। एक तरह से आप सिलेक्शन मतलब फाइट से पूरी तरह से आप बाहर हो गए। सिर्फ एक सवाल से बहुत सारे बच्चे कंपटीशन से बाहर हो गए। तो इसका भी मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ, बड़ा जतन रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बड़ी अपेक्षा है आपको मुझसे और बड़ा विश्वास है। और इसी विश्वास को बरकरार रखते हुए मैं लेखन कार्य निरंतर बहुत ही प्रामाणिक तरीके से, बहुत ही, आप देखेंगे मेरा जो कार्य होता है बहुत ही शोधपूर्ण होता है। हालांकि डिले होता है, देरी थोड़ी सी होती है, लेकिन जो भी मेरी रचनाएं आती हैं उनका अपना एक महत्व है। और सबसे बड़ी बात कि जो मेरे दिमाग में सबसे एक कहेंगे जो प्रधान विषय वस्तु होती है, वह छात्र छात्राओं का हित। तो एक तरह से ये हमारे लिए प्रधान, हम एक तरह से इसे प्राथमिकता देते हैं, वरीयता देते हैं कि जिन तथ्यों का हम समावेश कर रहे हैं या जो मैं लेखन कार्य कर रहा हूँ वह कहाँ तक तर्क संगत है, कहाँ तक सही है। और इसके लिए भी मैंने तमाम शोध किया, तमाम किताबों को खंगाला और देश के तमाम विद्वानों से मेरी वार्ता हुई, कला विमर्श हुआ, तब जाकर के इस तरह की रचनाएं आपके सम्मुख आ पाती हैं। अच्छा, चलिए, बहुत सारे बच्चों की गुजारिश थी, प्रार्थना था कि सर आप ये बताइए इसमें आपने क्या क्या लिखा है, आपने क्या क्या शामिल किया है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारी आप 6 किताबें पढ़ रहे थे। उसमें से आप देखेंगे, अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो आधुनिक समकालीन कलाकारों वाली 2 किताब 2 खंडों में। और देखिए, जरूरत भी थी कि बहुत सारे बच्चों का ये होता था कि सर